हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 इसकी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट है, ठीक है। और लास्ट जो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 6 पार्ट है, 12 ये और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि टोटल 13 क्वेश्चन है। और उनको हम जल्द से जल्द आज की इस सॉल्यूशन को समाप्त कर देंगे, ठीक है, कम से कम शॉर्ट वीडियो में। ओके। और ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस है, तो मैंने आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कराया हुआ है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, जो हर बार करता हूँ, कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। ओके। चलो इसका हम मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। और मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको खुद से करने की कोशिश करें। बाकी जिन पे नहीं आता भाई, तो वो तो सॉल्यूशन देखिए। ओके। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की फायदेमंद है। जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ आपकी वीडियो पर आएगा और आप लोगों के दिमाग में बैठेगा, ठीक है। चलो वन बाय वन करते हैं। और एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है इनको आप अपनी एक अलग से रफ कॉपी में लिख लेना, जिनके पास बुक नहीं है। और जिनके पास बुक है बाकी वो अपने बुक से देखें, क्योंकि जब मैं आगे पेज चेंज करूंगा तो मैं पीछे बैक नहीं कहूँ क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास अलग से एक कॉपी में मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओके। चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एंड एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। पार्ट फर्स्ट हम इसका कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके। और हम जल्दी जल्दी वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम चाहते हैं कि 40 मिनट में हमारी वीडियो निपट जाए, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस सॉल्यूशन करते चले जाऊंगा। देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या है कि एक इक्वेशन में से, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकाल करके दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह पुट कर दो। हम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू को निकालेंगे एक्स की, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हो गई। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दूसरे में पुट करनी है, याद रखना, ठीक है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देंगे, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 ये हो जाएगा, क्योंकि 14 माइनस वाई एक्स की जगह माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -2y। ओके, माइनस का 2y और 4 माइनस 14 इधर आ जाएगा, तो -2y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। याद रखना, 2 5 जो 10, आप यहाँ पर 20 स्टेप को लिख सकते हैं। आप लिख देंगे दिस सोर्स दैट। याद रखना, जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो एक बार में केवल इक्वल टू का साइन आएगा। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर इक्वल इक्वल साइन लगाते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे हम छोटे बच्चे थे, जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे, तो हम लोग क्या करते इक्वल साइन का, इक्वल टू का साइन लगाते थे। इक्वेशन में वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वेशन में एक बार इक्वल टू का साइन आता है। ओके। और इसका मतलब है दिस सोर्स दैट, यानी कि इसके बाद ये हम लिखेंगे। हमने यहाँ पर एक स्टेप छोड़ा जिसमें हम टू को इसके अपॉन में लेकर के जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर दिस सोर्स दैट का साइन लगा के इसके बाद जो रिजल्ट आएगा सीधा हमने वो लिख दिया। ओके, वाई की वैल्यू 5 आएगी। अब पुट y इक्वल टू 5 इन एनी इक्वेशन, जो भी इजी इक्वेशन हो, क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी दूसरे की निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि वो इजी है। वैसे इजी तो पढ़ने वाली भी है, लेकिन क्वेश्चन में भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। ओके। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये x माइनस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 9, यहाँ पर लिखेंगे सो सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आंसर। ओके। अगर आप लोगों को अपने आंसर को वेरीफाई करना है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेना, आप लोगों का आंसर सेम आना चाहिए। देखो, x की वैल्यू अगर मैं 9 रखूँ और y की वैल्यू 5 रखूँ, 9 माइनस 5 4, तो यानी कि हमारी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट में वेरिएबल अलग दी हुई है, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो यहाँ पर वेरिएबल अलग दिए गए हैं। वेरिएबल आप लोग के अलग हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल में ही रहेगी, याद रखना। ओके, t/2 इक्वल टू 6। ओके, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल कर सेकंड में पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। ओके, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हो गया। पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड, एक इक्वेशन से निकालो दूसरे में पुट कर दो। s की वैल्यू 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस
t/2 इक्वल टू 6, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो आप लिखेंगे दिस सॉल्व्स दैट, हमें एक स्टेप छोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 + t प्लस 3t इक्वल टू 6 × 6। जब इनका एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन में 6 आएगा, 6 इधर पहुंचा दिया और 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 की मल्टीप्लाई इसमें, यानी एलसीएम आ गया। हमने एक स्टेप छोड़ दिया, इसलिए दिस सॉल्व्स दैट का साइन, और ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 + 2t + 3t इक्वल टू 36। ओके, ठीक है, 6 + 36। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2t + 3t 5t, 6 को दे जाएंगे 36 - 6, तो 5t इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 से 30 कट जाएगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, दूसरे में पुट कर दो। इक्वेशन इजी कौन सी है, ये वाली, क्योंकि फ्रैक्शन में फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से s - 6 इक्वल टू 3। ओके, और s इक्वल टू 3 + 6 और s इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x इक्वल s की फॉर्म में था ना, s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो उसका। थर्ड पार्ट है 3x - y, 3x - y इक्वल टू 3। ओके, और 9x - 3y इक्वल टू 9। देखो दूसरी इक्वेशन पहले की क्या है, डबल है, तो इसका मतलब इसके इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे। ओके, लेकिन हमें मेथड को सोल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, y को तो हो जाएगा 3x - 3। ओके, कैसे, y को इधर लेके 3 को इधर लिया है, बस मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, y को इधर लिख दिया, 3x - 3 को इधर लिख दिया। ओके, ये आ गया। फिर यहाँ पर देखो, इसके बाद पुट y इक्वल टू 3x - 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो एक मिनट हो, इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। अब देखो y इक्वल टू 3x - 3, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, तो 9x - 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 3x - 3 इक्वल टू 9। और देखो 9x - 3 9x - 9 प्लस 9 इक्वल टू 9। 9x से 9x गया, 9 इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। जब कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, या फिर कह लो कि वेरिएबल से वेरिएबल कट गया कंप्लीटली, और जब कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, इसका मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। या फिर यहाँ से शुरू में देख करके पता चल गया था कि इक्वेशन दूसरी वाली डबल है, पहले के मतलब इसके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सो देयर इज इनफिनिट सॉल्यूशंस ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y एज, क्योंकि सेकंड इक्वेशन सेकंड इज डबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद लिखेंगे दिस और दैट, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 9 इक्वल टू 9 वेरिएबल से वेरिएबल कट गया, मतलब कि सो दिस इज इनफिनिट सॉल्यूशन, देयर इज इनफिनिट सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू ऑफ x एंड y एज इक्वेशन सेकंड इज डबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट की डबल है, उन्होंने यहाँ पर शो करके भी दिखा दिया। ठीक है, चलो पार्ट 4 में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.2, इसकी इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ओके, और दूसरी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। किसी भी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर 0.2x इक्वल टू 1.2 माइनस 0.3y आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ओके, ये हो गया x की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू है 1.2 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 एक्स में पुट होगी प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, इसके बाद देखो 0.2 है 0.4 है, तो इससे ये कट गया कितने टाइम 2 टाइम। ठीक है, ये 2 टाइम आ गया, तो आप लिखेंगे 2 टाइम ऑफ
1.2 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, तो यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 और 2 2 4, यानी कि 2.4 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 आ जाएगा। दिस शोज दैट, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, तो 0.5 माइनस 0.6 यानी कि 0.1 माइनस का y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.1 वाई इक्वल टू 2.3 2.4, यानी कि 0.1 बचेगा माइनस का। ओके, माइनस से माइनस कट गया, 0.1 से 0.1 कट गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। पुट वाई इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में से पुट कर दो वाई की वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू 1 इक्वल टू 1.2, 0.2x इक्वल टू 1.2 माइनस 0.3 और 0.2x इक्वल टू कितना आया, तो टोटल में से 9 0.9, यानी कि 0.9 बचेगा। ठीक है, ओके, एंड x इक्वल टू 0.9 अपॉन में 0.2, तो यानी कि पॉइंट से पॉइंट गया, मतलब बचा वैल्यू 9/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2 आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो आप लिखेंगे solutions are x इक्वल टू 9/2 एंड y इक्वल टू 1। वैल्यू को सेटिस्फाई करके देख लेना। ठीक है, बाकी आंसर यही आएगा। ओके, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, आप लोगों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में 2 रूट एक्स प्लस 3 रूट वाई इक्वल टू 0। ठीक है, √3x माइनस √2y इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानो, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड वालो। वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। ओके, तो देखो सॉल्यूशन नंबर फिफ्थ, देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्यूशन ही है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, √2x इक्वल टू माइनस का √3y, ये हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √3 अपॉन में √2y। ठीक है, और अगर हम इसको लिखे तो माइनस का √3/2y। ठीक है, y रूट से बाहर है, याद रखना। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से हमने इसको निकाला है, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू होगी माइनस का √3y √2 इंटू वाई। ठीक है, माइनस का √2y इक्वल टू 0। ओके, देखो माइनस का √2y इक्वल टू 0, माइनस का √3 √2 माइनस का √3y √2। ओके, अब देखो √2 √3, अब जो √3 की मल्टीप्लाई √3 में जाएगी तो ये 3 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/√2y। ओके, माइनस √2y इक्वल टू 0। ओके, और ध्यान से देखो y वाली टर्म में y यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, y यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो। y यहाँ से जब कॉमन आएगा तो माइनस का 3/√2 एंड माइनस √2 बचेगा। ओके, और इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको 0 के फॉर्म में जब लेकर के जाओगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके, तो √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, और दिस शोज दैट √2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, सॉल्यूशन क्या है, 0,0। ओके, तो सॉल्यूशन आर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आंसर। आंसर को सेटिस्फाई करके देख लेना, ठीक आएगा। और वैसे भी क्या है, y की वैल्यू 0 को x की वैल्यू 0 को 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 और 0 प्लस 0 0। ठीक है, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, बाकी सॉल्यूशन देख लो। चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। ओके, ठीक है, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन है 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। ओके, एक इक्वेशन थी, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। एक इक्वेशन हमारे पास ये। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो। ओके, सेकंड, आप ध्यान से देखो, मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम कर लो, इसको भी आप x और y की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो।
ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं ना, तो आप एक काम करो, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये इजी रहेगा। तो मैं इसको क्यों सेकंड मान करके मैं क्यों सेकंड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 13/6, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दिस सोर्स दैट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस सोर्स दैट, इसके बाद हमने एक स्टेप छोड़ दिया, दिस सोर्स दैट का साइन ही होता है। ठीक है, याद रखना, इक्वेशन नंबर सेकंड ही होगी। अब एक काम करो, ठीक है, एक ही हो गया। अब ऐसे ही आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट की भी निकाल लेते तो इजी हो जाता मामला। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग जब आप शुरुआत में लिखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट को आप इसके बाद ऐसे सोल्व करना, फिर उसके बाद इक्वेशन सेकंड लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का, दिस वाज दैट 3 3 9x माइनस 210y इक्वल टू 236 12, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, ये समझ लो आप लोग, कंप्यूटर की भाषा में बोल रहा हूँ मैं। ओके, आप जब यहाँ पर आओगे तो इसके बाद सीधा आप ये स्टेप लिखोगे। ठीक है, ऐसे सोल्व करके, ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन लिखोगे सेकंड, फिर इसको सोल्व करोगे। तो अब ये दोनों हमारी लीनियर फॉर्म में आ गई। ठीक है, लीनियर फॉर्म में तो वो भी थे, लेकिन यहाँ पर नंबर फ्रैक्शन में थे, अभी होल नंबर में आ गए नंबर्स। ओके, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और एक दूसरे में पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू निकाल देता हूँ। y की वैल्यू y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन में 3, ये हो जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर लिखेंगे वी गेट, क्योंकि डायरेक्ट किया एक स्टेप मैंने यहाँ पर छोड़ा, वी गेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड यहाँ पर क्या रहेगा, 9x माइनस 10, y की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2x अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 12, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इसका ले लेंगे एलसीएम, 3 इंटू 9 क्या होगा 27x माइनस, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस 20x हो जाएगा, और अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, 27x माइनस का 130 प्लस 20x इक्वल टू 36, दिस शोज दैट, 3 का मल्टीप्लाई उधर कर दी, दिस शोज दैट पे साइन करके हमने एक स्टेप अपने बीच में छोड़ दिया। 27x और 20x कितना हो जाएगा 47x। ओके, और इक्वल टू माइनस का 36 प्लस 130। ठीक है, 47x अपॉन में, सो 47x इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा 47x और माइनस 30 को उधर लेके प्लस 30 में से 36 क्या कितना बचे, 10 में से 6 गए 4 बचेंगे, 12 में से 3 गए तो यहाँ पर 9 बचेंगे, तो 94 बचा प्लस का। ओके, और 97 में से इसको काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। ओके, पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ इक्वेशन, किसमें, जो हमने रिड्यूस की, ये होती है हमारी रिड्यूसिबल इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि हमने इनमें से इस फॉर्म में से इसको इस फॉर्म में लाए। ओके, इस फॉर्म में, तो 2x प्लस 3y, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 13। ओके, 2 to the 4 3y इक्वल टू, दिस वाज दैट 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, एक स्टेप हमने छोड़ा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस वाज दैट, फिर से लिखेंगे 13 माइनस 4 कितना होता है आप लोगों का 8 होता है। ठीक है, सॉरी 9 होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/3, तो 3 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, आप लोग x और y की वैल्यू को इन इक्वेशन में पुट करके देखो, फिर इन पुट करके देखो, आप लोगों को वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वैल्यू सेटिस्फाई इक्वेशन को कर देंगी। बाकी आप लोगों का सॉल्यूशन है, देख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, पार्ट फर्स्ट के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट। नंबर सेकंड है कि सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई है, इन दो इक्वेशंस को हमें सबसे पहले सोल्व करना है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जो m की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें और यही x और y की वैल्यू थी, यहाँ से हमें इन इक्वेशन से मिलकर सॉल्यूशन निकाल करके जो मिलेंगी वो इस इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई करेंगी। ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। बाकी आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इनके सॉल्यूशन निकाल लो, फिर x और y की वैल्यू यहाँ रख करके m की वैल्यू निकाल लो, बहुत ही ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बाकी आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर है 2x प्लस 3y
इक्वल टू 11, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब एक काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या तो दूसरा से निकाल लो या फिर पहले से निकाल लो। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में देखूँ, यहाँ पर भी 2x है, वहाँ पर भी 2x है, तो मतलब 2x और 2x, यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल करके मैं 2x की वैल्यू निकालूँ तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट इसकी जगह पुट कर दूंगा, हमारा आंसर अपना आ जाएगा। तो क्या करो, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ठीक है, ये हो गया। अब पुट वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, क्या है 11 माइनस 3y और ये माइनस का 4y एन इक्वल टू माइनस का 24, इसको सोल्व कर लो। माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल टू 5 3 माइनस का 35, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू कितना आ गया 7 5 35, सॉरी y कट गया, 7 से 35 काटना था, तो y इक्वल टू 5, तो y को ना काट के 7 से 5 काट देना, ओके। ये गलती होगी, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आएगी। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस वाज दैट, डायरेक्ट स्टेप मैंने लिख दिया, ओके। 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, और ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 4, और 2 से 4 गया तो यहाँ पर बचा माइनस का 2, x इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस की 2। तो सॉल्यूशंस यहाँ पर क्या आ गए, सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5, ओके, प्लस 5। नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3 इज गिवन, ठीक है, हमको क्या है गिवन ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। y की वैल्यू रखो 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इक्वल माइनस का 2m प्लस 3, तो माइनस का 2m, ओके। मैं इसकी क्या करता हूँ, दिस वाज दैट, इसके बाद एक स्टेप छोड़ करके अगला स्टेप लिख रहा हूँ, माइनस 2m इक्वल टू 5 माइनस 3, ये हो जाएगा। और दिस वाज दैट माइनस का 2m इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो 2 से 2 गया, m की वैल्यू कितना आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर -1 m की मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब अपोन में जाएगा तो -1, तो 1 अपोन में -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये है फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी गई है, इनसे हमें इक्वेशन बनानी है और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन के साथ में उसका क्वेश्चन लिखता जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, ओके। तो देखो पहला पार्ट है वो है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें डिफरेंस लेना है ऐसे नंबर्स का जिनका नंबर 26 क्या है, उनका डिफरेंस है, ठीक है। एंड 1 नंबर इज, और एक नंबर उनमें से 3 गुना चाहिए अदर का, यानी कि एक तो हमें छोटा नंबर चाहिए और एक बड़ा नंबर चाहिए, क्योंकि बड़े नंबर ही क्या होगा छोटे नंबर का 3 गुना होगा, और बड़े नंबर्स में जब हम छोटे नंबर को घटाएंगे तभी जाकर के हमारा डिफरेंस 26 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट स्मॉलर नंबर बी वाई मान लिया, एंड लेट ग्रेटर नंबर बी कितना हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, जो फर्स्ट सिचुएशन है वो क्या दे रखी है, फिर कंडीशन कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 होना चाहिए। तो 26 x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि y छोटा है x बड़ा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन या फिर सेकंड कंडीशन, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, क्या है छोटे वाले नंबर बड़े वाले का 3 यानी कि 1/3 है, फिर कह सकते हैं बड़े वाला नंबर छोटे वाले का 3 गुना है, तो यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y हो जाएगा। जब x इक्वल टू 3y, या फिर हाँ ठीक है x इक्वल टू 3y, ओके। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको इक्वेशन सेकंड में मान करके इसकी डायरेक्ट वैल्यू को x की यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 3y, तो यहाँ पर करेंगे पुट वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो 2 से 26 कटा 13, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। इनमें से किसी भी एक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है, मान ही लो आप। यहाँ पर क्या होगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 3 इंटू 30, 3 इंटू वाई, तो y इक्वल टू 13, तो x इक्वल हो जाएगी 39। तो यहाँ पर लिखेंगे सो द टू नंबर्स आर x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। ओके, ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस में आप लोग देख लो 26 आएगा, और ये नंबर इसका 3 गुना है x, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो, इसका नंबर सेकंड है, इसमें कहा क्या गया है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये एंगल वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा 8th क्लास में या फिर 9th क्लास में, ओके। तो यहाँ पर देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब इसने कहा क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो एंगल्स को लेट करेंगे, एक छोटा एक बड़े वाला, ठीक है। तो लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, क्योंकि लार्जर एंगल का उसने जिक्र किया है, तो मतलब एक छोटा एंगल होगा, एक बड़े वाला एंगल होगा, हमने उनको लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि इसमें केवल एक ही सिचुएशन दी गई है कि द लार्जर ऑफ, ये फर्स्ट क्या है, यहाँ से फर्स्ट हटा दो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है यानी कि एक्स जो एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, यानी कि स्मॉलर एंगल में 18 को क्या करना है, एक्सीड करना है, तब जाकर के लार्जर एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। ध्यान से समझो कि x की वैल्यू कब आएगी, जब हम स्मॉलर एंगल में 18 को ऐड ऑन कर देंगे। एक्सीड्स का मतलब होता है ऐड ऑन करना या फिर एक्सटेंड करना, याद रखना। तो अगर हम y में 18 को प्लस कर दे तो हमारा क्या बनता है, एक एंगल बनता है, दैट इज x, जो कि हमारा लार्जर एंगल हो जाता है। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, यहीं के ही, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई, इसको हम दूसरे क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अंडरस्टूड होती है इक्वेशंस, जैसे यहां से एक इक्वेशन बन सकती है, नाउ वी नो दैट x प्लस वाई इक्वल टू 180 क्या डिग्री है, ये भी डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री। ओके, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस बात करता हूँ, ये मिल गई सिचुएशन, ये अंडरस्टूड है कि सप्लीमेंट्री एंगल का जिक्र कर दिया, तो मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो इक्वेशन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनमें कुछ इक्वेशंस अंडरस्टूड होती है, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए कहते हैं कि पिछला कॉन्सेप्ट हमें इजी, तो कि जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट होता है क्लास 9th का या फिर क्लास 10th में और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, वे हमें उनका बेसिक्स हमें आना चाहिए, कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। बाई चांस अगर किसी को 9th क्लास का कुछ भी याद ना होता है एंगल वाला चैप्टर, तो आप लोग क्या ये क्वेश्चन कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। आप लोग यही सोचते रह जाते कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें तो दूसरी इक्वेशन दी नहीं गई या फिर इसमें दूसरी सिचुएशन दी नहीं गई। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अंडरस्टूड होती है हमारी इक्वेशंस। ओके, चलो इनको सोल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्ट वैल्यू को इसमें रख दो, कुछ नहीं करना, पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 10 से गया 2 बचा। ओके, 17 से 1 हो गया 16 बचा, 162। ओके, ये हो गया, तो 162 यहाँ पर बच गया। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 8 16, 2 1 2, एक एंगल आ गया 180 डिग्री। हम यहाँ पर डिग्री लास्ट में लगाएंगे क्योंकि एंगल है। हम यहाँ पर क्वेश्चन में जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते तो हम यहाँ पर डिग्री को नहीं लिखते। ओके, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बार बार हम भूल जाते हैं लिखना, कई बार तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन बस हम लास्ट में एक बार लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर डिग्री लिखा दी, याद रखना, अगर डिग्री नहीं लिखोगे तो आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एंगल को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो x इक्वल टू 81 प्लस
18, ये लो जी 9 9 99 डिग्री आ जाएगा सेकंड एंगल। तो आप लिखेंगे द टू एंगल्स आर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, या फिर आप इसकी जगह सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। याद रखना डिग्री लगाना मैंडेटरी है, वरना नंबर आप लोगों के कट जाएंगे 1 और 2 मार्क्स। ओके, याद रखना। चलो इसका पार्ट है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपी 3,800 ओके, एंड लेट अस सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपी 7050, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इस तरह की क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करें, आप इक्वेशन बनाएं, क्योंकि एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में करा रखा है। जिसने भी इंट्रोडक्शन देखा होगा वो उस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। बाकी एक यही क्वेश्चन ना हो, लेकिन इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने वहां पर कराया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, एक इक्वेशन बनाएं और उनको सोल्व करें, बाकी आप लोग सॉल्यूशन देखें। तो देखो यहाँ पर कोच ऑफ अ क्रिकेट यानी कि लड़की है, क्योंकि यहाँ पर सी क्वेश्चन इस्तेमाल कर दिया, तो कोच क्यों है, लड़की है। उसने 7 बैट खरीदे और बॉल खरीदी 6, पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक कोस्ट लेट करना होगा। तो लेट कोस्ट ऑफ इच बॉल या फिर इच बैट बी एक्स, ठीक है। आप एक्स वाई की जगह कोई वेरिएबल भी मान सकते हो, याद रखना। लेट कोस्ट ऑफ इच बॉल कितनी हो जाएगी, इच बॉल बी वाई। देन जब एक बैट की कोस्ट एक्स है, तो कोस्ट ऑफ 7 बैट कितनी हो जाएगी, 7x। कोस्ट ऑफ 6 बॉल्स कितनी हो जाएगी 6y। और टोटल कॉस्ट कितनी है 3,800 रुपी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3,800। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि कोस्ट ऑफ बाद में 3 बैट करिए, 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि एक की x है। एंड कोस्ट ऑफ 5 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 5 बॉल्स, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y। याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉल्स उसने खरीदी, एक की कॉस्ट y है, तो 5 की कितनी हो जाएगी y। और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट सेकंड सिचुएशन में 1750 रुपए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, जो सेकंड कंडीशन है सिचुएशन है 3x प्लस 5y की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 750। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारा असली काम शुरू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। अब इसके बाद देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। यहाँ पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, किसी भी एक वेरिएबल की, x की निकाल लो भैया। तो 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3800 माइनस 6y बाई 7। पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से निकाली सेकंड में पुट कर दो। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू एक मिनट, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 5y आएगा, 5y इक्वल टू 7050। ओके, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो 3 का मल्टीपल अंदर करेंगे तो 0 0 3 8 जा 24 कैरी 2 3 3 9 10 11, ये हो गया, माइनस 3 6 जा 12, 3 6 जा 18y, ओके, अपॉन 7, ओके, प्लस यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 5 35y और अपॉन में 7 तो 1750। ओके, तो ध्यान से देखो 35 माइनस 18y, तो 13 में से जब हम 18 को घटाएंगे कितना बचेगा 15 में 60 गए, कितना बचे 15 में 60 करके तो देखो 15 में 60 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है, और 3 में से 2, तो यहाँ पर ध्यान से देखो 35 में से 18 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे 17, सॉरी, यहाँ पर 17 बचेंगे 17y, ठीक है, 17y
और दिस वॉज दैट, यहाँ पर दिस वॉज दैट के साथ लेंगे क्योंकि हमें एक स्टेप यहाँ पर छोड़ रहे हैं, और 7 के मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 के मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0, 7 5 से 35 कैरी 3, 7 7 49, 49 और 3 हो जाएगा 52, कैरी 5, 7 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आप लोग के 12 हो जाएंगे। ओके, 12 20 50 माइनस 11 4 0 0, तो ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा 17y इक्वल टू 17y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 5, ठीक है, 12 में से 4 गए 8 बच गए, यहाँ पर 11 बचा, 11 से 11 का 0, तो 85 आ गए। 17 से इसको काट दो तो 50 बचेगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 50 आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 50 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, y वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड को एक बार लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगी 3x प्लस 5y इक्वल टू 750। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, y की वैल्यू कितनी हमारे पास 50 है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहीं से आप लोग वैल्यू को निकाल सकते हो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 750, तो 3x प्लस 250 इक्वल टू 750, तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250, और 3x इक्वल टू, ये बच गया आपका 0 0, और 70 में 2 गए 15, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 500, तो x स्क्वायर कितना आएगी 500, x स्क्वायर आ जाएगी 500। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 cost of each bat is 500 rupee and cost of each ball is 50। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आप लोग इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं इसके, यानी कि 4 है। ये भी भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। देखो होता क्या है, जब भी कोई टैक्सी किसी भी देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद चार्ज फॉर अ डिस्टेंस। ये भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। देखो टैक्सी है, जब किसी भी सवारी को बिठाती है तो वो डिस्टेंस का तो यहाँ पर किराया लेती है, लेकिन यहाँ पर उसने एक फिक्स चार्ज भी तय कर रखा है कि अगर एक कोई भी सवारी अगर एक बार चढ़ गई तो उसका फिक्स चार्ज तो देना ही देना होता है, जो कि लगता है x रुपये, हम यहाँ पर जो मान करके चलेंगे, ठीक है, कितना भी वो रुपये लेता हो, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये जितना भी, तो यहाँ पर उसको देना ही पड़ेगा, भले ही चाहे वो ना जाओ। अगर एक बार वो चढ़ गया, ठीक है, और उसको नहीं जाना, याद आया उसको नहीं जाना, तो बाद में कभी फिर चला जाएगा, तो उसको कम से कम फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना होगा, भले वो भले उसने कोई भी डिस्टेंस कवर ना की हो टैक्स से। ओके, तो अब यहाँ पर सिचुएशन दी गई है कि अगर हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो चार्ज हमें पे करना पड़ेगा 105 रुपये। ठीक है, याद रखना, अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमें 105 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमें चार्ज कितना पे करना पड़ेगा 155, यानी कि टोटल चार्ज है। अब यहाँ पर क्या है कि वोट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज कितना है और फिक्स चार्ज कितना है। और फिर उसके बाद पूछा है कि 25 किलोमीटर का कितना पैसा वो टोटल लेगा, यानी कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर टोटल रुपये दिए हैं, यहाँ पर भी टोटल रुपये दिए हैं, और यहाँ पर भी हमें टोटल रुपये निकालने हैं। ओके, तो चलो करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करते हैं, लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपये होगी एंड कोस्ट, यहाँ पर लेट लेट फेयर ऑफ पर किलोमीटर बी वाई रुपये। मान लो पर किलोमीटर का जो चार्ज है, फिर फेयर है, वो कितना है वाई रुपये है। देन यहाँ पर आप कहेंगे चार्ज फॉर 10 किलोमीटर कितना होगा, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा, कितना हो जाएगा 10 वाई, क्योंकि एक का वाई है तो 10 किलोमीटर का वाई रुपये हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अब फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इसके बाद एक स्टेप लिखोगे टोटल
टोटल पेमेंट कितनी होगी 105 रुपये, और उसके बाद आप ये स्टेप लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर भूल गया लिखना। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे तो टोटल पेमेंट इक्वल टू 105 रुपये, और उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन आप बना दोगे। ठीक है, ये लिख करके अब यहाँ पर नाउ नाउ चार्ज फॉर चार्ज फॉर 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 रुपी। ओके, एंड टोटल चार्ज पेड, यहाँ पर लिखो टोटल चार्ज पेड, वहाँ पर टोटल पेमेंट में लिख करके टोटल चार्ज पेड लिखना। टोटल चार्ज पेड इक्वल टू कितना 155 रुपी। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखो मैंने यहाँ पर मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही ना, x तो फिक्स चार्ज तो है ही, डिस्टेंस का ये है और फिक्स चार्ज ये है, ये तो देना ही देना पड़ेगा अगर एक बार टैक्स में कोई बैठ गया। तो दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व कर लो। ठीक है, यहाँ तक कि अगर किसी को दिक्कत थी, इक्वेशन तो बन गई, वीडियो को पॉज करो, इनको सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, याद रखना एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी अगर क्वेश्चन में कुछ गलती होगी आप लोगों से सोल्व करते वक्त। ठीक है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि पैसे हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना कि नेगेटिव होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिन्होंने नहीं किया अभी तक। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पहले वाले इक्वेशन को मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड दूसरे वाले इक्वेशन को मान लेंगे, याद रखना। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो 105 माइनस 10y। ओके, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड दूसरे वाले इक्वेशन को मानना, वो कौन सी है, x प्लस 15y इक्वल टू 115y इक्वल टू 155 x प्लस। ठीक है, x की जगह पुट कर दो तो यहाँ पर 105 माइनस 10y प्लस 15y 155। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद 15y माइनस 10y 5y हो जाएगा, 155 माइनस 105 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 0 और यहाँ पर 50, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10, ठीक है, 5 में 5 0 और 5 में 10 गए 5। ओके, यहाँ पर y की वैल्यू 10 आएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू कितना आ जाएगी 5। तो यानी कि यहाँ पर देखा आप लोगों ने कोस्ट ऑफ पर किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी होगी बी 10 रुपी, एंड फिक्स चार्ज इज कितना हो जाएगा 5 रुपये। ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। और उसने दूसरा पूछा था नाउ, उसने बताया 20 किलोमीटर डिस्टेंस का कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस इज कितनी होगी 25y। ओके, देन टोटल कोस्ट पे इक्वल टू x प्लस 25y। ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिक्स चार्ज प्लस 25y, यानी कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस का जो कॉस्ट होगी वह इतनी होगी। तो x की वैल्यू कितनी 5 है, 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपी। तो टोटल कोस्ट पे इक्वल टू 255 रुपी, उसके इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, याद रखना। ओके, ये हो गया इसको सॉल्यूशन। चलो चलते हैं इसके नंबर 5 है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब हम ओरिजिनल फ्रैक्शन में 2 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में। ओके, और अगर हम 3 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो फ्रैक्शन होता क्या है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे। ओके, तो चलो यहाँ पर सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे नेट न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर कितना हो गया bx एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, लेट कर लेंगे y। देन
जब x न्यूमरेटर हो गया y डिनोमिनेटर हो गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ये हो जाएगा। ओके, नाउ इफ 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो x प्लस 2 y प्लस 2 न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 9/11। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, जब हम डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 सिचुएशन दी गई, एक तो हमने कंप्लीट कर ली, सेकंड सिचुएशन में न्यूमरेटर 5/6 हो जाता है। तो अगर हमने ओरिजिनल में x में 3 ऐड किया और y में 3 ऐड किया तो ये 5/6 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, 3x प्लस 3, 6x प्लस 3 to 6 18। ओके, 18, दिस वाज दैट 5y प्लस 15, एक स्टेप हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट किया ना तो एक स्टेप, तो दिस वाज दैट का साइन लगा दो। ठीक है, ये लगाना बहुत ही अच्छा होता है, इंप्रेशन पड़ता है, बढ़िया। तो 6x, ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यारी, इक्वेशन नंबर 2 यारी, एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 से निकल करके वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से 6x की एक काम करेंगे, x का वैल्यू निकालो, तो 6x इक्वल टू 3 माइनस प्लस 5y। ओके, और x इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से निकाली तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पहले मैं ये 2 इक्वेशन लिख लेता हूँ। चलो नेक्स्ट पे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने x की वैल्यू निकाली थी -3। ठीक है, यहाँ पर x क्या रखेंगे, क्योंकि हमने x वैल्यू, तो 11 इंटू x की वैल्यू थी -3 प्लस 5y अपॉन में 6। ओके, ये वैल्यू थी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये बनी इक्वेशन। तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस का 33 प्लस 55y माइनस का 54y अपॉन में 6 इक्वल टू -4। ठीक है, तो माइनस का 33 प्लस 55y माइनस 4y, यहाँ पर y बचेगा इक्वल टू माइनस का 24 y इक्वल टू माइनस का 24 प्लस 33, इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, y इक्वल टू 33 माइनस 24, तो 13 में से 4 गए तो 9 बचेंगे। ओके, तो यहाँ पर 9 आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, सेकंड में रख दे तो बहुत इजी इक्वेशन। ठीक है, तो 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू -3, तो 6x माइनस 45, ठीक है, इक्वल टू -3, तो 6x इक्वल टू -3 प्लस 45, 6x इक्वल टू 45 माइनस 3 42, तो यहाँ से काट देंगे x की वैल्यू को, x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, सो न्यूमरेटर इज x इक्वल टू 7 एंड denominator इज y इक्वल टू 9। देन हमें अब फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, कभी अब x और y की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे छोड़ के भाग जाओ। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो x और y तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है, अब हमें फ्रैक्शन निकालना हो। फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी 7, वाई की वैल्यू 9, तो 7/9 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। आप लोग इसमें 2 ऐड करिए, 2 ऐड करिए। 7 और 2 अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो मैं आपको थोड़ा सा रफ करके दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग अपने आंसर को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो 7/9 इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो। 7 और 2 9 और 9 और 2 11, तो 9/11 आ गई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन अगर इसमें 2 ऐड करें, इसमें 2 ऐड करें तो 9/11। अगर हम 3 ऐड करें अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन तो 7 3 10, ठीक है, और 9 और 3 कितना 12, तो यानी कि 5/6, ठीक है। 2 5 10, 2 6 12, यानी कि 5/6 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, ये तो आपको मैंने रफली कार्य करके दिखाया जिससे कि हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सके। ओके, चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि 5 ईयर हैंस यानी कि 5 साल बाद जैकब की एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके लड़के की जो प्रेजेंट एज है इसकी 3 गुना होगी। यानी कि उनकी प्रेजेंट एज के कॉन्सेप्ट कंटेक्स्ट में यह बात की गई है कि अगर 5 साल बाद आज से अगर हम जैकब की एज देखें तो 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे की एज की, जो कि आज है प्रेजेंट एज। एंड 5 साल पहले और आज से 5 साल पहले, यानी कि 5 ईयर एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। ओके, जैकब एज वाज 7 टाइम, यानी कि जैकब की जो एज थी वो 7 गुना थी अपने लड़के की एज की। तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो एज का, एक तो एज का और एक फ्रैक्शन वाला, इनमें से कोई ना कोई आता ही है। ज्यादातर तो फ्रैक्शन वाला आता है और कभी कभी एज वाला। ये मोस्टली डिमांडेड होते हैं क्वेश्चन आने के लिए बोर्ड के पेपर में। ओके, तो देखो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एक्स बी एज ऑफ जैकब। ओके, जैकब यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज है। ओके, एंड वाई बी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ओके, उसकी सन की। नाउ 5 ईयर हैंस 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी, एज ऑफ जैकब कितनी होगी, आज एक्स है प्लस, और इसमें हम कितने साल ऐड कर देंगे 5, एक्स प्लस 5 ईयर होगी। याद रखना, क्योंकि 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 3 गुना होगी इसके बेटे की एज के। तो हमें 5 साल बाद उसकी एज जो होगी उसकी 3 गुना होगी, तो यानी कि हमें 5 साल बाद की एज तो उनकी फाइंड आउट करनी होगी। अगर आज की प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद की एज क्या होगी, एक्स प्लस 5। एंड एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, अगर वाई है तो 5 साल बाद वाई प्लस 5 ईयर हो जाएगी। ओके, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस 5, यानी कि उसकी जो एज है वो 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे की एज की। ठीक है, अपने बेटे की एज की। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ओके, और x माइनस एक्स एक हम करेंगे x इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5 x इक्वल टू 3y प्लस 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू को यहाँ पर एज इट इज निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो दूसरी इक्वेशन आएगी उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, और हमें डबल डबल काम करना पड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ नाउ 5 ईयर एगो अब 5 ईयर एगो की बात हो रही है। ठीक है, 5 साल पहले, अब जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पहले जो जैकब की एज 7 गुना थी उसकी बेटे की 7, उसकी बेटे की 7 गुना थी। ठीक है, आज से 5 साल पहले, ध्यान से देख लो, यानी कि 5 साल पहले हमें जाना पड़ेगा। तो 5 साल पहले एज ऑफ जैकब कितनी होगी, सिंपल सी बात है भाई, 5 साल माइनस कर देंगे, x माइनस 5 ईयर। ओके, यर्स। ओके, तो एज ऑफ सन की एज कितनी होगी 5 साल पहले, y माइनस 5 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन में जाएंगी, x माइनस 5 इक्वल, यानी कि जो जैकब की एज है वो कितनी होगी, 7 गुना होगी उसके बेटे के एज की, आज से 7 साल पहले। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y, ठीक है, माइनस 35y। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी, 7y माइनस 35 प्लस 5x इक्वल टू 7y माइनस 30। ये इक्वेशन बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x की जगह वैल्यू रख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट। ओके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 3y प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस
30, तो हो जाएगा 3y माइनस 7y, इधर आ जाएगा 10 उधर चला जाएगा, माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस का 4y हो जाएगा माइनस का 40, माइनस माइनस क्या ये कट गया y से, तो y इक्वल टू 10। ओके, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। x इक्वल टू एज क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट एज, सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स इक्वल टू 40 years and his son y इक्वल टू 10 years। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 6 के 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 30 के कंप्लीट हो गए, और क्वेश्चन नंबर 30 के कंप्लीट होने के साथ साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, आप लोगों को वीडियो में दोबारा से बना करके अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। बाकी अब हमारी बच्ची एक लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, जो कि अलजेब्रिक मेथड का दूसरा मेथड है। ओके, अलजेब्रिक सॉल्यूशन का दूसरा मेथड है, वो भी बहुत इजी मेथड है, वो तो बहुत आसान मेथड है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनती है जिसमें हमें वैल्यू पुट करके, जिसमें मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है, तो उसको भी इजी बनाने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज किया गया है कि हम वेरिएबल से एक वेरिएबल रिड्यूस कर देंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी अब हम मिलेंगे 3.3 के इंट्रोडक्शन में एलिमिनेशन मेथड के साथ। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल कराऊंगा अच्छे अच्छे। ठीक है, और आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सिखाऊंगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।